प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंतासर व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी से लिया गया है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएजे कॉलेज भरतपुर। हमारी आज की व्याख्या है। कंकण कणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन। मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। कंकण यानी कंगन या कलाई में पहनने का एक आभूषण। कंकण कुणित, कंगन के बजने की ध्वनि। नुपुर यानी घुंघरू। रणित बजना, रणित नुपुर घुंघरू रण रण की ध्वनि करके बजते। मुखरित शब्दायमान, गुंजित या ध्वनिपूर्ण। कलरव कोमल ध्वनि या मधुर संगीत। अभिसार मधुर मिलन या मधुर संयोग। अभिसरण प्रिय मिलन के लिए गमन या मिलन होना। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं के विषय में कहते हैं कि देवतागण जब आलिंगन करते थे, उस समय उनके वस्त्र खिसक खिसक कर उनकी बगलों के इधर उधर आ पड़ते थे एवं नृत्य करते समय देवबालाओं के हाथों में कंगन बजने लगते थे। अब वहाँ यह सब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। कंकण कणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। प्रस्तुत पद्य की व्याख्या इस तरीके से की गई है। एक समय था जब हम देव उन किशोरियों के साथ रति क्रीड़ा किया करते थे। उस समय उनके हाथों के कंगन और चरणों के घुंघरू मधुर ध्वनि कर उठते थे और उनके वक्ष स्थलों पर सुशोभित होने वाले सुगंधित फूलों के हार हिलने लगते थे। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। हम सब परस्पर प्रेम भाव से प्रेमालाप किया करते थे और कभी कभी अनुराग का राग छेड़ते थे, जिसमें भांति भांति से स्वरों और लयों का विस्तार करते थे। इस प्रकार हम भी देवताओं के साथ अभिसरण में व्यस्त रहते थे। प्रस्तुत दो पंक्तियों में जो विशेष भाव दिखाया गया है कि मनु की स्मृति का आधार लेकर देव जाति के कामुक और उच्च संकलन जीवन का चित्रण हुआ है। मुखरित था होता अभिसार से अभिप्राय है मिलन। वैसे मूलतः नायक नायिका के संकेत स्थान में गुप्त प्रगाढ़ मिलन को अभिसार कहते हैं। स्वर पुल्लिंग और लय स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ प्रेमी युगलों का अभिसरण भी व्यंजित होता है। अलंकार कुणित और रणित शब्दों द्वारा कंकण और नुपुरों की यथार्थ ध्वनि को प्रस्तुत करते हुए नाद सौंदर्य की सृष्टि हुई है, इसीलिए यहाँ पर ध्वनार्थ व्यंजना अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे व्याख्या की तरफ चलते हैं। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। सौरभ होता है सुगंध, पूरित यानी पूर्ण भरित, दिगंत दिशाएं, अंतरिक्ष चारों ओर का वातावरण या आकाश। आलोक अधीर प्रकाश में अधीर दिखाई देता था। अचेतन गति यानी सहज गति या मस्त चाल। प्रस्तुत छंद में मनु कह रहे हैं कि देवताओं के गीतों में स्वर और लय का मधुर संयोग रहता था। देवतागण सुगंधित द्रव्यों का इतना अधिक प्रयोग करते थे कि संपूर्ण दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण रहती थी।
एक समय था जब हम देवतागण रात में किशोर बालिकाओं के साथ प्रेमालिंगन किया करते थे और सुगंधित फूलों से लदे रहते थे, जिससे बिखरी हुई सुगंधी चारों दिशाओं के अंत तक छाई रहती थी। सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। मनु कहते हैं कि इसके अतिरिक्त हम इतने अधिक प्रकाश का आयोजन करते थे कि जिसके सामने आकाश का आलोक भी फीका जान पड़ता था। हम सब में काम वासना का ऐसा तीव्र उन्माद छाया हुआ था जिसके कारण हमें अपनी चेतना ही नहीं रह गई थी और नशे में चूर होकर स्वेच्छा से अचेत गति में घूमा करते थे, जिसकी तुलना में मुक्त पवन भी हार मान बैठती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष भाव के रूप में स्मृति, चिंता, हर्ष और रति के भाव अभिव्यक्त हैं। अंतरिक्ष अधीर में अधीर से प्रकाश की इतनी प्रचुरता व्यंजित हो रही है कि दृष्टा को नवो गर्भ चल विचल सा दृष्टिगोचर होता था। सब में रहे समीर में देवों की विलास प्रियता जन्य जड़ता एवं प्रेमाधिक्य की अभिव्यक्ति हो रही है। अलंकार, जिससे पिछड़ा समीर में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतरिक्ष आलोक अधीर में मानवीयकरण अत्यनुप्रास अलंकार का। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। अनंग पीड़ा होती है रसपाक का उत्सव या अशरीरी काम वेदना। अनुभव सा अनुभव करना, अंग भंगियों का नर्तन आंगिक चेष्टाएं, मधुकर भंवरा, मृद उत्सव सा रसपाक का त्योहार, मदिरा भाव से मादकता या उन्माद के साथ, आवर्तन घूम घूम कर रहकर रमना या मस्ती से उसका पुनः मिलन होना। प्रस्तुत छंद में मनु देवताओं की विलास प्रियता के विषय में कहते हैं कि उनमें भोग विलासों के लिए उन्मत्तता से भरी हुई एक ऐसी तीव्र गति दिखाई देती थी जिसका सामना वायु भी नहीं कर सकती थी। प्राय देव कामनियाँ और देव अपने अंगों की विविध चेष्टाओं द्वारा अपने अपने मनोभावों को इस तरह प्रकट करते थे जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी काम वेदना को दूसरों के समक्ष प्रकट किया करता है। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या इस तरीके से कर सकते हैं। देवगढ़ कह रहे हैं कि एक समय था जब किशोर बालाएं अशरीर काम की वेदना का अनुभव करती थीं तो अनेक प्रकार की आंगिक चेष्टाएं दिखलाती थी। कभी अंगड़ाई लेती, कभी चितवन तिरछी करती, कभी कनखियों से देखती और कभी भौं का विलास कर दिखाती। उनके अंग विक्षेप पर मुग्ध होकर हम देवों में उन्माद छा जाता और लौट लौट कर मादकता के साथ हम उनसे रमण करती। जैसे गुनगुनाते हुए भौरे दिन फिर फिर कर फूलों के रस पीने का उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हम सब प्रेम गीत गाते हुए अंकुरित यौवनाओं का रसपान कर त्योहार सा मनाते और आनंद विभोर हो जाते थे। प्रस्तुत छंद में स्मृति, हर्ष, रति और चिंता के भाव अभिव्यक्त हैं। अंग भंगियों का नर्तन से देवांगनाओं की प्रिय आकर्षण के लिए उत्तेजक चेष्टाओं तथा मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन से देवों का उन्मादपूर्ण नर्तन व्यंजित होता है। मधुकर सबसे प्रतीत होता है कि वहाँ स्वकीय और परकीय नारी का विभेद न था। विशेष भाव इन पंक्तियों में दिखाया गया है। इसमें चिंता, विषाद, दैन्य, आवेश, उग्रता और अमर्ष के भाव अभिव्यक्त हैं। अलंकार, अरि उपेक्षा भरी निर्वात विलास में उपेक्षा भरी विशेषण का अतृप्ति आदि से विरोध है, अतः विरोधाभास साथ ही साभिप्राय होने से परिकर अलंकार प्रयोग हुआ है। अतृप्ति प्यास विलास में मानवीकरण अलंकार का। आगे की व्याख्या हम अगले YouTube वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।